चलिए देखिए सभी लोग, आज का टॉपिक है आपका खनिज। खनिज के लिए जरूरी है, खनिज में क्या पढ़ना है आपको। जैसे देखिए खनिज आज सुबह वाली क्लास में हम पढ़ाए थे, विज्ञान की क्लास में, साइंस की क्लास में खनिज क्या पढ़ाए थे। सुबह खनिज ये पढ़ाए थे कि पृथ्वी के नीचे धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खनिज। पृथ्वी के नीचे धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खनिज। याद हो गया है। खनिज कितने प्रकार का, दो प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या उदाहरण क्या होगा, सोना, चांदी, टंगस्टन आदि, ये सब क्या है, धातु है ना, तो धात्विक खनिज में आएंगे। और ये जो देखिए अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब क्या है, अधातु है। अभ्रक, चूना पत्थर आदि ये सब अधातु है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अधात्विक खनिज। अब देखिए डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, वे खनिज जिसे पिघलाकर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। वे खनिज जिसे पिघलाकर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, धात्विक खनिज। और जिसे पिघलाकर दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसे अधात्विक खनिज। जिसे पिघला करके दोबारा प्राप्त करने के उसे क्या कहेंगे, धात्विक खनिज। और जिसे पिघला करके दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते उसे अधात्विक खनिज। अब देखिए धात्विक खनिज भी दो प्रकार का, एक लौह खनिज और एक अलौह खनिज। लौह खनिज क्या होगा, जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, लौह खनिज। जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित न हो उसे क्या कहेंगे, अलौह खनिज। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, उतार लीजिए फटाक से, अपने कर लीजिएगा। हम इसको बता नहीं रहे हैं, लिखवा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना आसान भाषा में आपको सब कुछ समझा दिए हैं। अब बस आपको ऐसे जैसे लिखा है वैसे उतार लीजिए, घर पे जाइएगा तो एक बार फिर से इसको, जैसे धात्विक खनिज हेडिंग डालिएगा उसके अंदर ये लिखिएगा, जिसे पिघलाकर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे धात्विक खनिज कहते हैं, एग्जाम्पल। ये भी आप लिख लीजिएगा, फिर ये एग्जाम्पल इधर इधर सब लिख के खा लीजिए। क्या लिखा है, चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपका आ गया ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, ऊर्जा संसाधन आपका कहते हैं जिन संसाधनों का उद्योगों में चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन। चलिए कल लिखाएंगे इसके बारे में, आप बस समझ लीजिए। ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। ध्यान समझिएगा, परंपरागत साधन और दूसरा गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन में क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत समय से इसका यूज कर रहे हैं, लकड़ी हम लोग जलाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है, वही है। कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं। पेट्रोलियम मतलब समझते हैं क्या, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, ये सब क्या है, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस जलाते हैं, जैसे एलपीजी। एलपीजी किसमें होता है, आपके जो गैस वो होता है, खाना बनता है वो वाला एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है आपके परंपरागत साधन। परंपरागत साधन क्या होता है, जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, परंपरागत साधन। जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, गैर परंपरागत साधन। इसमें क्या है, इसका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, देखते नहीं है, सौर ऊर्जा आपका, इसे गैर परंपरागत साधन कहते हैं अक्षय ऊर्जा। और क्या कहते हैं इसे, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कोई अलग नहीं है, सब एक ही में है। आपको अलग लग रहा है, मैं बता रहा हूं जो उसको सुनिए। गैर परंपरागत साधन में जो आता है उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं, अक्षय या अच्छी या कुछ लिखा होगा। नवीकरणीय ऊर्जा भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि जो आपका सौर ऊर्जा है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है। जो पवन ऊर्जा है ये भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। जो आपका बायोगैस है ये भी आपका नवीकरणीय है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए लिखिए सब ऊर्जा संसाधन, पहले हेडिंग डालिए ऊर्जा संसाधन। चलिए इसके आगे ऊर्जा संसाधन लिखिए थोड़ा। देखिए जिन संसाधनों का उपयोग शक्ति के रूप में किया जाता है, यहां लिखिए जैसे जिन संसाधनों का उपयोग
जिन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा के हेडिंग में ऊर्जा संसाधन में जिन संसाधनों का उपयोग शक्ति के रूप में किया जाता है, शक्ति के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाता है। ऊर्जा संसाधन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। जो परंपरागत साधन होता है उसमें आपका क्या होता है? जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। लकड़ी जला देंगे तो राख राख मिलेगी, लकड़ी नहीं बन सकता दोबारा। कोयला जला दिए तो कुछ समय के बाद कोयला भी राख हो जाएगा, फिर कोयला नहीं बनेगा राख। पेट्रोलियम एक बार जल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। प्राकृतिक गैस एक बार खत्म हो गई फिर दोबारा प्राकृतिक गैस अपने से नहीं आएगी। वो जो खत्म हो गया वो वाला वापस नहीं आएगा। जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? परंपरागत साधन। जिसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत साधन, या फिर अक्षय ऊर्जा, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें बहुत सारा है। अभी आपको 3 तो लिख के दिखाया ना, अभी कल लिखवाएंगे ढेर सारा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। बायोगैस किससे निर्माण होता है पता है? गोबर से। पवन ऊर्जा जानते हैं? पवन चक्की अभी एक दिन सिखाए थे, आपको समझाए थे। जो ऐसे ऐसे नाचता रहता है उससे क्या होता है? वो ऐसे ऐसे नाचता है, अपना वो इलेक्ट्रिक मतलब बिजली पैदा करता रहता है। उससे बताओ क्या कुछ कमी हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है? वो तो इसी से नाच रहा है। एक बार आया खत्म थोड़ी ना हुआ। कोयला एक बार जला करके बिजली पैदा करते हैं तो कोयला खत्म तो खत्म। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे कल पढ़ाएंगे। अब आज इसी में खत्म करते हैं। आज थोड़ा सा क्लास लिए हैं, कल आपकी बड़ी क्लास होगी। ठीक है, कल आपका इसमें का सारा ऊर्जा दिखाया जाएगा। कल आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। कल बड़ी क्लास होगी, तैयार रहिएगा।